Assalamu alaikum. Welcome to my channel Smart Medical Study. My name is Arish Fatma, and in this lecture of general anatomy we will discuss the nerve supply of the skeleton, smooth and the cardiac muscles. हम nerve supply देखेंगे इस lecture में. A nerve supplying a muscle is called a motor nerve. जो एक नर्व होती है और वो मसल्स को जो है वो सप्लाई कर रही होती है उसको हम मोटर नर्व कहते हैं. इनफैक्ट इट इज़ ए मिक्स नर्व. ये क्योंकि मिक्स नर्व होती है और ये कंसिस्ट होती है ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइबर्स. इसमें हमारे पास कुछ मोटर फाइबर्स होते हैं और कुछ हमारे पास जो है वो सेंसरी फाइबर्स होते हैं. मोटर फाइबर्स हमारे पास 60% जो है नर्व में वो हमारे पास मोटर फाइबर होते हैं. अ लार्ज माइलिनेटेड अल्फा इफ्रेन जो कि सप्लाई करती है एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स को. अल्फा इफ्रेन इनमें क्या होता है कि अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो इनर्वेट करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को. और एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर जो होते हैं ये हाईली कंट्रैक्टिंग फाइबर्स होते हैं जो कि मसल्स को सप्लाई करते हैं. और जो फिर होते हैं स्मॉल माइलिनेटेड जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है. स्मॉल माइलिनेटेड गैमा इफ्रेन जो कि सप्लाई करते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को. और जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं स्लाइटली. और ये जो एक्स्ट्रा फ्यूजल होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं हाईली कंट्रैक्टिंग फाइबर्स होते हैं. ये इन दोनों में क्या है डिफरेंस है. The fine non-myelinated autonomic efferent which supply the smooth muscles जो कि फाइन नॉन माइलिनेटेड ऑटोनोमिक इफरेंट होते हैं जो कि स्मूथ मसल्स को सप्लाई करते हैं. स्मूथ मसल्स फाइबर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स को सप्लाई करते हैं. लार्ज माइलिनेटेड है हमारे पास. स्मॉल जो है वो माइलिनेटेड गैमा इफरेंट है. और लार्ज हमारे पास अल्फा है जो कि सप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल को. और फिर हमारे पास कुछ फाइन नॉन माइलिनेटेड ऑटोनोमिक इफरेंट्स हैं. इफरेंट जो कि मसल्स को हमारे ब्रेन से मसल्स को सप्लाई करते हैं विच सप्लाई द स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. फिर हमारे पास जो है वो सेंसरी फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास 40% होते हैं. माइलिनेटेड फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मसल स्पिंडल फॉर प्रोप्रियोसेप्शन ऑल्सो टू द टेंडन. प्रोप्रियोसेप्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है. प्रोप्रियोसेप्शन ये होता है हमारे पास कि जो है हमें सेंस होती है ऑफ हम परसीव कर सकें लोकेशन मूवमेंट एंड द एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी. मसल स्पिंडल्स आर स्पिंडल शेप. मसल स्पिंडल्स क्या होते हैं हमारे पास ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल या फिर सिग्नल देते हैं अगर चेंज इन द मसल लेंथ. अगर मसल लेंथ में चेंज हो जाए तो उसमें क्या करते हैं सिग्नल देते हैं. मसल स्पिंडल्स आर स्पिंडल शेप सेंसरी एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटन मसल्स. ईच स्पिंडल जो है वो 6 to 14 इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं उसमें. और इसकी क्या होती हैं 2 टाइप्स होती हैं. कुछ हमारे पास जो है वो लार्ज न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं. कुछ हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं. और स्पिंडल जो है इज इनर्वेटेड बाय बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स. द सेंसरी एंडिंग आर ऑफ 2 टाइप्स. प्राइमरी सेंसरी एंडिंग अराउंड द सेंट्रल न्यूक्लियर रीजन ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स. और हमारे पास क्या है सेकेंडरी सेंसरी एंडिंग है बियॉन्ड द न्यूक्लियर रीजन ऑन अदर साइड ऑफ दिस फाइबर्स. ये हमारे पास हमने मोटर फाइबर्स पढ़े ये अब सेंसरी फाइबर्स हैं. नेक्स्ट जो है वो है द मोटर नर्व सप्लाइंग ऑफ द मसल इज डराइव फ्रॉम गैमा मोटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और मसल स्पिंडल्स जो है वो हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं. ठीक है. स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं ये मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव होते हैं टू द डिस्टेंशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड द मसल्स. नेक्स्ट हमारे पास है दे रिकॉर्ड एंड हेल्प रेगुलेट द डिग्री एंड द रेट ऑफ द कंट्रक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स की कंट्रक्शन को हमें बताते हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग द अल्फा न्यूरॉन. मोटर पॉइंट क्या होता है वो पॉइंट जहाँ पे जो है मोटर नर्व जो मसल में एंटर कर रही होती है वो मोटर पॉइंट होता है. इट मे बी 1 और मोर देन 1. ये 1 एक भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है. और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यदि मोटर पॉइंट इज़ मोर जैसे हम टेंस वगैरह लगाते हैं जब हम उस मोटर पॉइंट पे लगाते हैं तो वो मोर इफेक्टिव होता है. वहाँ पे फिर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होती है. मोटर यूनिट क्या होता है इसको मायोन भी कहते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द सिंगल मोटर अल्फा
न्यूरॉन टुगेदर विद द मसल फाइबर सप्लाइड बाय इट। मोटर यूनिट क्या होता है, इसके अंदर न्यूरॉन होता है और उसके साथ जो है मसल फाइबर्स जो कि उसको सप्लाई कर रहे होते हैं। द साइज ऑफ मोटर यूनिट डिपेंड करती है प्रिसीशन ऑफ मसल कंट्रोल पे। स्मॉल मोटर यूनिट्स आर फाउंड इन मसल्स ऑफ द फाइन मूवमेंट। स्मॉल मोटर यूनिट जो मसल्स की फाइन मूवमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो मसल्स की फाइन मूवमेंट्स करवाते हैं। लार्ज मोटर यूनिट्स आर फाउंड इन मसल्स ऑफ ग्रॉस मूवमेंट। ये इन दोनों में डिफरेंस है, लार्ज मोटर यूनिट एंड स्मॉल मोटर यूनिट। फिर कुछ हमारे पास हाइब्रिड मसल्स होते हैं या कंपोजिट मसल्स होते हैं। वो मसल्स जिनको जो है वो डिफरेंट मोटर नर्व सप्लाई कर रही होती है और उनकी डिफरेंट रूट वैल्यू हो, तो उनको हम हाइब्रिड या कंपोजिट मसल्स कहते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास अडक्टर मैग्नस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड दी पेक्टोरालिस मेजर। ये हमारे पास नर्व सप्लाई थी स्केलेटल मसल्स की, जो कि मोटर और सेंसरी फाइबर्स पर जो है मुश्तमिल थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है नर्व सप्लाई है वो है स्मूथ मसल्स की। अकॉर्डिंग टू द नर्व सप्लाई द स्मूथ मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंगल यूनिट टाइप एंड द मल्टी यूनिट टाइप। सिंगल यूनिट टाइप हम देखते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर। जो नर्व इम्पल्स रीच वन मसल सेल इज ट्रांसमिटेड टू अदर। इसमें जो है वो नर्व इम्पल्स जो कि एक सेल को सप्लाई कर रही होती है और दूसरे सेल को भी वही सप्लाई कर रही होती है बाय द मैकेनिकल पुल थ्रू द फ्यूज्ड सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि उधर सेल मेम्ब्रेन फ्यूज्ड होती है तो वो एक ही नर्व सप्लाई जो है वो बाकी सेल्स को भी सप्लाई कर रही होती है। इसमें नर्व सप्लाई क्या होती है, स्पेयर्ड होती है। मल्टी यूनिट टाइप में क्या होगा, इट इज़ सीन इन द मसल्स ऑफ डक्टस डेफिरेंस। डक्टस डेफिरेंस में हम मल्टी यूनिट टाइप देखते हैं। ईच मसल सेल रिसीव ए सेपरेट नर्व फाइबर। अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये मल्टी यूनिट टाइप है तो इसमें हर सेल को सेपरेट नर्व फाइबर सप्लाई कर रहा है। द कंट्रक्शन इज साइमल्टेनियसली, द नर्व सप्लाई इज रिच। इसमें नर्व सप्लाई क्या है, रिच है और हर सेल को अलग जो है वो सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्व सप्लाई ऑफ द कार्डियक मसल्स। हार्ट इज सप्लाई बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। हार्ट को जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर सप्लाई करते हैं। सिंपैथेटिक में क्या होता है, ये हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये रिस्टोर करता है बॉडी टू ए काल्म एंड कंपोज्ड स्टेट। मतलब कि जो फाइट एंड फ्लाइट से अपोजिट रिस्पॉन्स होता है पैरासिम्पैथेटिक का। पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट बोथ द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करता है। सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को, और कोरोनरी आर्टरीज जो कि हमारे हार्ट में होती हैं उनको डायलेट करती हैं ताकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए। द सेंसरी फाइबर्स कन्वे पेनफुल इम्पल्सिस फ्रॉम द हार्ट। सेंसरी फाइबर जो है वो सेंसेशन के लिए वर्क करते हैं, तो ये कन्वे करते हैं पेनफुल इम्पल्सिस फ्रॉम द हार्ट। और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो उसका अपोजिट काम करते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स के, वो क्या करते हैं, डिक्रीज द हार्ट रेट। देयर सेंसरी फाइबर्स आर इन्वॉल्व विद विजिटल रिफ्लेक्सेस। विजिटल मीन जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर। आज हमने देखा नर्व सप्लाई ऑफ द skeletal, smooth and the cardiac muscles. I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.